अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहते हैं कि झूठ की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत थोड़ी होती है और जो सच की ज़िंदगी होती है वो बहुत लंबी होती है। और जो आपकी परमानेंट जो शिकस्त होती है वो झूठ बोलने वाले को ही मिलती है, चाहे उसमें थोड़ी देर लग जाए। और जो फ़तह होती है वो हमेशा सच बोलने वाले को नसीब होती है। और कुछ ऐसा ही हाल है हमारी मुल्क की इस वक्त सियासी सूरत हाल में भी। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब झूठ बोलने वाले शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हों, जिनके अब जो कि कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, तो वो नकल भी जो करते हैं उनमें अक्ल ही नहीं है कि नकल कैसे करनी होती है। तो बेसिकली जो जब भी झूठ बोलते हैं और वो झूठ फ्लॉप हो जाता है या वो पकड़ा जाता है या बहुत ही नाअहल किस्म के लोग हैं, इनकी नाअहली के ऊपर बाद में आऊँगी। अभी इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो आई है वो ये आई है कि साकिब निसार साहब की ऑडियो जो लीक करवाई गई थी और एक बनाई गई थी, तैयार की गई थी, और हम तब से कह रहे हैं कि जाली है और इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। तो वो आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ जो है वो वायरल होता है और उसके बाद एक एक चीज़ का पोस्टमार्टम पहले ही हो जाता है। फोरेंसिक तो बाद में जाके होता है ऑडियो वीडियो का, उससे पहले सब कुछ निकाल के ले आते हैं। तो समा टीवी और मीडिया चैनल्स ने डिफरेंट ने उसका पहले ही पोस्टमार्टम कर दिया था और डिफरेंट स्पीचेस से उठाए गए डिफरेंट हिस्सों को कंबाइन किया गया एक साथ और एक ऑडियो बनाई गई, जो कि इंतहाई कोई मैं कहती हूँ कि बहुत ही पैथेटिक काम था, जिसको दिए पैसे ज़ाया करने वाली बात है, क्योंकि तो 2 मिनट में पकड़ा गया था। तो अभी जो खबर आई है वो ये आई है कि ARY न्यूज़ ने बल्कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इसका फोरेंसिक करवाया इस ऑडियो का, और पता चला है कि ये जो ऑडियो थी वो जाली थी। वो किसी अमेरिकन कंपनी से उन्होंने फोरेंसिक करवाया और पता चला कि ये जो ऑडियो है वो जाली है। और उस फोरेंसिक में बताया गया कि 25 सेकंड्स पहले और 25 सेकंड्स बाद की जो ऑडियो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है और वो डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट एनवायरनमेंट में बनाई गई है और उसके बाद उसको जोड़कर एडिट किया गया। तो इसके साथ एक ये, और ये जहाँ से करवाई गई है उनका 30 साल से ज़ायद का तजर्बा है। 5000 से ज़ायद ऑडियो और वीडियोस के फोरेंसिक वो कर चुके हैं। और मेरे ख्याल से कि सारा जो एक मियाँ साहब के सुरखरू होने का टाइम था वो आ गया है और एक दफ़ा फिर वो नाकाम हुए हैं। माशाल्लाह से इतनी ज़हीन बेटी है उनकी और इतनी क्लेवर, इतनी स्मार्ट बेटी है कि जब भी वो कोई बचाने की कोशिश करती है अपने बाप को तो दोबारा फंसा देती है। तो इस वक्त भी ऐसे ही कुछ हुआ है कि ये अहमद नूरानी जो वीडियो स्कैंडल लेके आए थे सामने, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया है। और अभी मैंने तो इसके ऊपर ट्वीट भी किया है कि मियाँ साहब जो है वो सुरखरू हो गए एक दफ़ा फिर। मियाँ साहब कैसे सुरखरू हुए हैं, क्योंकि ऑडियो जो साकिब निसार के लिए लेके आए थे फंसाने के लिए, उसमें खुद फंस गए हैं और वो फ्लॉप हो गई है। तो अब मरीम नवाज़ साहिबा से कहा जाए कि एक रिक्वेस्ट और की जाए कि आप वीडियो लेके आएँ, और मेरी खसूसी रिक्वेस्ट है उनसे कि एक वीडियो ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है एंटरटेनमेंट आजकल बहुत कम हो गई है। अब ऑडियो के बाद से और वो राना शमीम के केस के बाद से ना हमारे पास कुछ एंटरटेनमेंट का मवाद नहीं मिल रहा हमें। तो हम किस चीज़ के ऊपर हंसेंगे और किस चीज़ का मजाक उड़ाएंगे, तो हमें वो एक आध वीडियो आप ज़रूर रिलीज़ कर दें ताकि हमें दोबारा मौका मिले। ठीक है, अच्छा, ये बात तो बाद में चलती रहेगी। और इसके साथ ही आपको बताऊं कि ये सब कुछ हुआ क्यों है या ये करने की कोशिश क्यों की जा रही है। बिकॉज एक बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत इस वक्त ये इस केस को, जो पानामा केस और इनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उन सब केसेस को ये मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो किसी ना किसी तरह मियाँ साहब के ऊपर जो डिसीजंस थे वो कैंसिल आउट किए जाएं, वो रिवर्स किए जाएं और एक दोबारा से बेंच बैठे, एक और बेंच की तश्कील हो और वो दोबारा से केस सुनने की तरफ आए। बेसिकली दे आर ऑन द ट्रैक टू रिवर्स द डिसीजन और दे आर ऑन द ट्रैक टू टेक एन NRO फ्रॉम व्हाटएवर यू नो। तो ये NRO लेने की, हासिल करने के लिए एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन है या कौन करने की कोशिश कर रहा है या कौन ये रास्ते बना रहा है या दिखा रहा है और कौन ये माहौल तैयार कर रहा है, लेकिन ये कौम मज़ीद कोई मौका किसी चोर, डाकू को, लुटेरे को नहीं दे सकती, क्योंकि हम ऑलरेडी डूबते डूबते बचे हैं। ये PMLN की गवर्नमेंट के अपने अल्फाज हैं कि जिस वक्त इमरान खान हुकूमत में आए उन्हें IMF के पास चले जाना चाहिए था उसी वक्त, क्योंकि इतनी बुरी इकॉनमी की वर्स्ट सिचुएशन थी। तो अगर ये इनके अपने अल्फाज हैं तो ये लोग क्या कारकर्दगी छोड़ के गए थे, ये मुल्कों के दहाने पर छोड़ के गए थे। और अब अगर आके इनके लिए NRO तैयार हों और या आकर दोबारा बैठ जाएं और हम दोबारा से एक उसी
चक्की में पिसें गरीब आवाम स्पेशली, वो किस तरह आज ये कहते हैं महंगाई है, ये भी तो बताए ना कि महंगाई किसकी वजह से है। लिटरली पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी पॉलिटिशियंस के एक इन्फ्लुएंस के अंदर है। पूरा मुल्क जो है, जो अहम ओहदे होते हैं, जो अहम इदारे होते हैं, उनमें इन्होंने अपने बंदे लगाए होते हैं और ये इस तरह से अपने काम निकलवाते हैं। और लिटरली ऐसा होता है, आप कोई भी इदारा, आई वोंट नेम इट, लेकिन नेम एनी इंस्टीट्यूशन, ये वहाँ पर अपने लोग इसीलिए लगाते हैं ताकि इन्हें इनके जब जिस वक्त ये इक़्तिदार के बाहर हों तो ये अपने काम निकलवाएं। और इस वक्त इमरान खान की हुकूमत को जो सबसे बड़ा इस वक्त धचका पहुंचता है या सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल उनके लिए आता है, वो यही आता है कि वो काम नहीं निकलवा पाते अपना, और बहुत से हर्डल्स पैदा किए जाते हैं उनके काम में, जो कि एक अफसोसनाक बात है। वी कैन नॉट बेयर एनी अदर चांस गिवन टू PMLN, पीपल्स पार्टी, और एनी अदर करप्ट गवर्नमेंट। सो इस वक्त ऑलरेडी हम बहुत मुश्किल से अपनी इकॉनमी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई होप कि कामयाब हो जाए, बिकॉज इसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास या चांस नहीं होगा। इमरान खान के अलावा इस वक्त यू कैन से कि इमरान खान जो है उसमें 1000 फ्लॉज हो सकते हैं, लेकिन टेल मी ऑनेस्टली कि क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ या जरदारी या कोई और जो है इस वक्त अहल है इस हुकूमत के लिए, इस मुल्क के लिए, हमारे सरों के ऊपर? मैं हैरान होती हूँ कि आज भी लोग जो है, आई डोंट नो वॉट एवर रीज़न इज़ दिस, कि आज भी लोग जो है नवाज शरीफ का नाम लेते हैं। किस मुंह से लेते हैं? आपको इनके अब ये जो ऑडियो जाली आई है इसके ऊपर आपको मैं ज़रा चंद पॉइंट्स हैं वो गिनवाती हूँ कि ये ऑडियो लीक करने वाले कौन, लाने वाले कौन है, PMLN का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है। कतरी लेटर, जो कतरी खत था वो फेक जाली साबित हुआ, उसके ऊपर आपके पास फेक ट्रस्ट डीड, ये मरीम नवाज के करना में बाय द वे। लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, और फिर अरबों की जायदादें सामने आना। उसके बाद आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये असासे हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स हमारे हैं। फिर उसके बाद ये मीडिया सेल मेरा है, नहीं मेरा तो नहीं है, वो वीडियो आपने देखी है पिछले दिनों में, मीडिया सेल मेरा नहीं है। और उसके बाद खुद एतराफ़ किया कि ये उस वक्त की बात है जब मैं मीडिया सेल चला रही थी, ठीक है, जिस वक्त ये मीडिया को कंट्रोल कर रही थी। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि अपने हर जगह के ऊपर इन्होंने हर चीज़ को कंट्रोल किया है। अच्छा, फिर उसके बाद नवाज शरीफ के जिस वक्त जाने का टाइम था तो कहते हैं नवाज शरीफ को जाना चाहिए, उनकी तबीयत ख़राब है। और जब वो चले गए तो कहते हैं बिल्कुल वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे इदारों पे एतबार ही नहीं है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, रसीदें इनके पास नहीं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है झूठ बोलना, धोखा देना, फ्रॉड करना कौम के साथ और हमें बेवकूफ़ बनाना। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा गौर व फिक्र करने की हमें ज़रूरत है। इस वक्त NRO बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए नवाज शरीफ को। कोई अगर इसका रास्ता हमवार करने की कोशिश कर रहा है तो आई एम वेरी श्योर कि उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये कौम एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम उनके बच्चों की गुलामियाँ नहीं कर सकते और ना ही करेंगे। वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस पॉलिटिकल डायनेस्टी। दैट्स माई मैसेज। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।